अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग 15 फरवरी 1945। श्री गुरु कृपा से अपने को स्वरूप ज्ञान मिला है। संसार और शरीर नाशवान है। जीवात्मा तथा परमात्मा का संबंध नित्य है। मृतक शरीर लकड़ी की चिता पर चबूतरे के समान ऊंची जगह पर रखकर जलाया जाता है और संघ के लोग नीचे जमीन पर खड़े तथा बैठे रहते हैं। तो क्या उस मुर्दे का महत्व तो कुछ बढ़ गया? यह शरीर तो एक न एक दिन मुर्दा होने ही वाला है। इस शरीर की कदर तो तभी है जब परमात्मा अपनी गोद में लेकर बैठा लेवे। भगवान की गोद में बैठने से ही सच्ची मान मर्यादा है। 4 दिन सत्संग किया तो उसका रंग चढ़ा और फिर उसका रंग फीका पड़ गया। ऐसे को सत्संग वैराग्य लागू नहीं होता। इसमें यह कारण है कि उस पर श्री गुरु की कृपा नहीं है। गुरु का सत्संग करके अपने स्वरूप को नहीं समझ सका है। अनित्य को ही अपना समझता है। कागज के नोट के बंडलों को गिनता है। रुपया बजाता रहता है। अनादि से इसी चक्कर में पड़ा है। ऐसे को स्वरूप ज्ञान नहीं है। उसे यह मालूम नहीं कि श्वास से ही सब कुछ व्यवहार है। श्वास प्रभु का है। प्रभु यदि श्वास को ले लेवे तो सब खत्म। उसी सुंदर देह को फिर कोई नहीं छूता है। मुर्दा हुआ उसी क्षण प्रिय वर्ग कहते हैं, निकालो निकालो। उस सुंदरी के लिए जैसी सजावट कमरा पलंग महल आदि था, वह सब सजावट पड़ी रही गई। 2 बांस का पलंग और धन संपत्ति में आग सहित फूटी हांडी और 27 लकड़ी की शैया पर श्रीमती मुर्दा होली के समान फूंक दी गई। श्री जगन निवास प्रभु ही श्वास के मालिक है। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन प्रभु को हम नहीं पहचानते। चीज मात्र को देखकर उसके ही ऊपर लट्टू हो रहे हैं। उपकार तो श्वास डालकर बनाने वाले का है, पर जीव तो महाबेईमान है। उपकार करने वाले को प्रधान नहीं समझता है। लड़के स्त्री पर ही मरता है। अरे प्रभु श्वास खींच लिए तो कहाँ का लड़का और कहाँ की स्त्री? स्त्रियों को समझना चाहिए कि किस प्रभु की कृपा से पति को पाया है, जिससे सब भोग भोगती है। पति का श्वास प्रभु निकाल लेवे तब सौभाग्य सुख सब दूर हो जावे। विधवा ही वैधव्य के दुख को जानती है। ये ऊंची गादी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए स्वामी सेठ जी कहे जाते हैं। भगवान यदि श्वास को शरीर से निकाल ले तो मुर्दा बन जाए, जिसे फिर कोई छूना भी न चाहेगा। मानिए सभी राम के नाते। छैल छबीले जवान पति का श्वास निकल जाने पर स्त्री से कहे कि उसके साथ शयन करो तो वह उसे छूने तक के लिए तैयार नहीं होगी। वस्त्र भूषण सब सजावट श्वास के लिए ही है। श्री राजा साहब रघुराज सिंह जी का तथा भगवान का श्रृंगार भूषण आदि एक बड़े महात्मा को बताए। वे महात्मा राजा साहब की बड़ाई नहीं किए और उन्होंने राजा साहब की रानी को भी देखा। रानी साहब के वस्त्र भूषणों के भंडार को भी देखा। श्री जी के वस्त्राभूषण जो देखे थे उससे कई गुना ज्यादा रानी के पास देखा। तब राजा साहब को महात्मा जी खूब ही डांटे फटकारे। रानी के लिए तो बड़ा भारी सुंदर महल और श्री जी तथा भगवान के लिए केवल एक कोठरी का मंदिर। रानी साहिबा के लिए लाखों रुपयों के सच्चे हीरे मोती स्वर्ण के आभूषण और श्री जी के लिए खोटे मुलम्मे के भूषण। यह कैसी भगवान की भक्ति है? भगवान को ठगना है। सच्ची भक्ति तो रानी के प्रति कही जाएगी। राजा उन कृपालु महात्मा के चरणों पर गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगे। कहने का सारांश यह है कि किसी पहुंचे हुए महात्मा अथवा अपने गुरु महाराज का कृपा कटाक्ष हो जाए तो इस संसार तथा अपने शरीर अपने जीवात्मा के स्वरूप का
ज्ञान हो जाता है तो जीव प्रभु की तरफ लग सकता है, परंतु जो गुरु कृपा से वंचित है उसे कहां से प्रभु का सुख प्राप्त होगा। भगवत विमुख जीव स्त्री में वासना से जी लगाते हैं। स्त्री का श्वास प्रभु ने ले लिया तो वह चल देगी, घर सूना हो जाएगा। 24 घंटे कलेजा फटता है, रो रो कर याद करता है कि वह कहाँ गई। फिजूल आंसू बहाता है, पर क्या अब वह मिल सकेगी? नहीं, कभी नहीं। चाहे पागल ही बन जावे और खाना पीना भी छोड़ देवे तो भी क्या होवेगा। इसी प्रकार बच्चों पर मोह होने पर दुख भोगना पड़ता है। एक सुग्गा सेमर वृक्ष के फूल को देखकर उसकी बहुत दिनों तक सेवा करता है। सेमर का फल केला के समान दिखता था। फल के पकने तक सुग्गे ने उसका सेवन किया। बसंत में फल पका, तोते ने चोंच मारा तो वह फल फट गया और उसके भीतर से खाने की चीज तो न निकली, सिर्फ सूखी हुई ही निकली जो हवा में उड़ गई। सुग्गे के हाथ कुछ भी न लगा। सुग्गा सोचने लगा कि बड़ा धोखा हो गया। कहने लगा कि अब मैं कभी भी इसके पास नहीं जाऊंगा। परंतु बाहर मोह की महिमा कि सदा वसंत में वह सुग्गा मोहित होकर सेमर के पास जाता है और धोखा खाता रहता है। मुमुक्षु को समझना चाहिए कि संसार की सभी चीजें इसी प्रकार के धोखे से परिपूर्ण हैं। हम लोग पांडवों की, वशिष्ठ जी की ऐसी बहुत सी नजीरें सुन चुके हैं। श्री जानकी जी महारानी का भू प्रवेश हुआ, उसके बाद श्री रघुनाथ जी का चरित्र ही कैसा बदल गया। वे परब्रह्म प्रभु शिक्षा के लिए चरित्र करके बताए, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्त्री, बाल बच्चे, घर, धन सब में मोहित नहीं होना चाहिए। भगवत आज्ञा मानकर सांसारिक व्यवहार करना चाहिए। जो संसार की अनित्य चीजों पर मोहित होकर व्यर्थ के सुखी होने लिए मनोरथ करेगा, वह सुखी नहीं होगा, महादुखी अवश्य होगा। अपने को चतुर समझते हैं, परंतु देखते नहीं हैं कि हजारों इष्ट मित्र हमारे सामने ही मेरा मेरा करते हुए काल के गाल में तो समा गए। काल का नोटिस हमारे लिए भी आ पहुंचा है। काल रूपी बिल्ली छोटा बड़ा चूहा कुछ नहीं समझती है। बड़े लोग कह गए हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम संसार की चीजें प्राप्त होने पर घमंड कर फूले नहीं समाते। श्री भगवान श्याम सुंदर को नेत्रों से जब देखे तभी फूलना ठीक है। जब तक हम परमपद नहीं जावेंगे, सुखी नहीं होवेंगे। इस लोक में बाप मरे तो बेटा रोवे और बेटा मरे तो बाप रोवे, पति मरे तो स्त्री रोवे, ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। दुनिया की चीजों में व्यामोह करेंगे तो अवश्य ही महान दुख पावेंगे और मरेंगे। पीपरिया के सेठ भैया श्री राधा वल्लभ जी को हमने बालकों पर या घर स्त्री पर मोहित होते नहीं देखा। ऐसे स्वरूप ज्ञान वाले वे थे। ड्यूटी समझकर ही सब व्यवहार करते थे। शरीर त्याग कर परम पद जाते समय दोनों लड़के और सेठानी जी उनके सामने आए, पर उनसे सांसारिक चिंता फिकर की बात कुछ भी नहीं कहे। इतना ही कहे कि हम सेवक हैं, प्रभु स्वामी हैं। स्वामी जहाँ रखे वहीं रहना है। प्रभु की ही वस्तु दास है। प्रीतम का चरित्र सुनाइए, आंसू आंख में नहीं लिए। न किसी से यही कहे कि यो रहना त्यों रहना। जनक जी के समान उनका चरित्र है। परमात्मा ही असल चीज है। परमात्मा की आज्ञा मानकर सब कुछ करना यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान को भूलकर हम करेंगे तो भयंकर काल और यमराज के डंडे लगेंगे। सत्संग से यही सारांश हम सब लोग लेवे कि श्री गुरु कृपा के सहित श्री प्रभु के चरणों में हमारा चित्त सदा लगा रहे। श्री गुरु कृपा के सहित श्री प्रभु के चरणों में हमारा चित्त सदा लगा रहे। श्री लाल जी का मंगल हो। श्री स्वामी जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।